गुजरात के इन 5 शेरों ने पंजाब को आईपीएल 2024 से बाहर खदेड़ा। जी हां, ये पंजाब किंग्स हो या आरसीबी हो, इन दोनों का एक ही सूरत हाल लिखा रहता है। वो किसी न किसी तरीके से मुकाबला हारना जानते हैं। ये आदत होता है हारना, ये एटीट्यूड होता है हारना, जो कि रगों में, डीएनए में घुस चुका है पंजाब किंग्स के और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। एक भी आईपीएल ट्रॉफी इनके नाम नहीं है। वो दिखाती है, वो दर्शाती है कि भैया इनका हस्र हर आईपीएल संस्करण में ऐसा ही रहा है। वो करीबी मुकाबले हारते हैं, वो नजदीकी मुकाबले हारते हैं। चलिए, आरसीबी तो कुछ बद से बदतर मुकाबले भी हारी है, लेकिन पंजाब किंग्स का क्या कहें। इनकी किस्मत पर रोएं या हंसें, कुछ समझ में नहीं आता है गुरु। इनके प्रशंसकों को दिलासा दिलाएं या फिर ये कह दें कि नहीं, इनका यही हाल है, यही हसर है, ज्यादा उम्मीद मत पालिए इनसे। क्योंकि जो पिछले 5-6 मुकाबले आप इनको देखेंगे, इन पर नजर डालेंगे, तो ये मुकाबला जीतते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, पंजाब अब यहां से बाजी मार ले जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं से ये हार का दरवाजा खोल लाते हैं और मुकाबला हार जाते हैं। बहुत ही दया आती है अब शिखर धवन पे, बहुत ही दया सैम करन पर, बहुत ही दयनीय स्थिति ये इनके सारे विदेशी खिलाड़ियों की है। और ये ऑक्शन टेबल पर कैसे विदेशी खिलाड़ी खरीदते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। क्योंकि अगर पंजाब किंग्स इस आईपीएल के संस्करण में लड़ाई लड़ी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय युवाओं के दम पर लड़ी है। चाहे वो हरप्रीत ब्रार हो, चाहे शशांक सिंह हो, चाहे आशुतोष शर्मा हो, या कुछ हद तक प्रभसिमरन सिंह। ये सैम करन, कैगिसो रबाडा, लियाम लिविंगस्टन, या फिर बात करें बेस्टो, रिले रूजो, ये सब नाम मात्र के खिलाड़ी खेल रहे हैं पंजाब किंग्स में। इन्होंने पूरी तरीके से लुटिया डुबाई है। इनके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 11 के 11 भारतीय खिलाड़ियों को खिला देंगे, तो शायद पंजाब किंग्स ये जो मुकाबले हार रहा है, वो मुकाबले जीत जाएगा। सैम करन, क्या मतलब औचित्य क्या है। 17 करोड़ 18 करोड़ की बोली लगाकर खरीदना, और ये आपको 20 रन 25 रन भी ना बना करते। ओपनिंग कभी आ जाते हैं, कभी नंबर 4 पर आ जाते हैं, कभी 6 पे खेल लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। लियाम लिविंगस्टन, क्या आप 2-4 गेंदे खेलने के लिए इस टीम में हो। फिर उसके बाद बात करें तो जॉनी बेस्टो, उनका भी वही हसरा है, स्पिन कमजोरी है। फिर बात करें रिले रूजो, उनको तो स्पिन खेलना आता ही नहीं है, डरते हैं स्पिनर्स से। चाहे वो पिच चाहे जैसी हो, वो हाथ से पढ़ना नहीं जानते हैं, और उनके ऊपर 8 करोड़ लगा देना। फिर ये दया आता है कि भैया नेस वाडिया, प्रीति जिंटा के गेम अवेयरनेस नहीं है, कुछ उनके पास नॉलेज नहीं है। और ये जो उनके स्काउट्स हैं या जो उनको मदद करते होंगे, क्रिकेट के बारे में बताते होंगे, वो क्या राय देते हैं, ये भी सोच से परे है। कैसे चीजें चलती हैं, कैसे समीकरण रहता है, तो कुछ बहुत बताने के लिए नहीं है। गुजरात टाइटंस 1/3 विकेट्स, कहीं ना कहीं से ये हार जाते हैं। वैसा ही हुआ पंजाब किंग्स के साथ इस मुकाबले में भी। बहुत दयनीय स्थिति है इनकी, 142 146 पर 7 विकेट। अगर हम 5 खिलाड़ियों के ऊपर नजर डालें जो गुजरात के आज के स्टार परफॉर्मर रहे, जिन्होंने अपने दम पर पंजाब किंग्स को अब लगभग आईपीएल 2024 से बाहर खदेड़ दिया है, तो उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम राहुल तेवतिया का आता है। बेहतरीन इनका प्रदर्शन रहा है, और ये अक्सर गुजरात के लिए खड़े हुए मिलते हैं अंतिम समय में। जब भी ऐसा लगता है कि गुजरात मुकाबला हार जाएगी, राहुल तेवतिया कहते हैं कि राहुल है ना, वही डायलॉग है। और ये अब ये मुकाबले फिनिश करना जान चुके हैं, महारत हासिल हो चुकी है। अब भारतीय टीम इनके ऊपर क्यों नजर नहीं डाल रही है, ये अपने आप में सवालिया निशान है। कैसे चीजें चलती हैं बीसीसीआई की, बीसीसीआई ही जाने। लेकिन इस बंदे ने, इस खिलाड़ी ने बहुत कुछ कर दिया अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए। हर एक आईपीएल संस्करण में ये चलते हैं, लेकिन इनको टीम में लिया नहीं जाता बतौर फिनिशर। हाँ, ये है कि आप रिंकू सिंह पर भरोसा जताने लगते हैं, और वो क्यों जताने लगते हैं एक मुकाबले में 30 रन बनाकर, जबकि ये ऐसा कारनामा कितनी बार कर चुके हैं। और आपको भी याद होगा, हारे मुकाबले गुजरात को जिताए हैं, तो फिर इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है। साई किशोर 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट, बेहतरीन इनका स्पेल रहा, जिसने पंजाब किंग्स को रोका है। शुरुआत बहुत अच्छी पंजाब किंग्स को मिली थी, लेकिन जो स्पिनर्स थे उन्होंने गुजरात के लिए अच्छा काम किया, और आज साई किशोर ने दिखाया कि भैया जो इनका सिलेक्शन हुआ है वो टॉप ऑन हुआ है। बात करें तीसरे स्टार परफॉर्मर की, तो मोहित शर्मा रहे, 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट, और ये आईपीएल 2024 में स्टार बॉलर रहे हैं। इन्होंने मोहम्मद शमी के जाने के बाद वो दायित्व, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। प्रमुख गेंदबाज का रोल अदा करते हुए दिख रहे हैं, अनुभव इनका काम आता हुआ दिख रहा है, और इन्होंने अपना वर्थ प्रूव किया है इस टीम में। वहीं बात करें नूर अहमद की, तो भैया बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं,
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इनका प्रदर्शन नहीं आ पाता, लेकिन गुजरात से अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे हैं, इंपैक्ट डाल रहे हैं। ये जो विदेशी खिलाड़ी हैं इनको पढ़ने में असमर्थ रह रहे हैं और रीले रूजो का विकेट निकालकर महत्वपूर्ण सफलता दिलाई थी। 4 ओवर में 20 पे 2। फिर क्या कहें, राशिद खान का कितनी चर्चा कर ले, अव्वल नंबर के गेंदबाज हैं। और आप अगर जितेश शर्मा के खिलाफ फेंक रहे हो, आप रीले रूजो के खिलाफ फेंक रहे हो, आप ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ फेंक रहे हो जिसको स्पिन खेलना नहीं आता है, तो फिर ऐसा ही राशिद खान का स्पेल जाएगा। 4 ओवर में 15 रन 1 विकेट। और इन 3 गेंदबाजों ने, चाहे हम राशिद की बात करें, नूर की बात करें या फिर मोहित की बात करें, इन्होंने मिलकर भैया और साई किशोर मिलकर गुजरात की वापसी इस मुकाबले में कराई थी। पंजाब किंग्स 6 ओवर में लगभग 60 पार कर चुका था, अच्छा स्टार्ट मिल चुका था। प्रभसिमरन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी, लेकिन इन गेंदबाजों ने टीम की वापसी कराई। वहीं राहुल तेवतिया ने अंत में टिककर जमकर ये बताया कि राहुल है ना, मैं हूं ना। तो और मुकाबला गुजरात ये जीत चुकी है 3 विकेटों से। ये पूरे मुकाबले का सूरत हाल था। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि भैया पंजाब किंग्स का ये जो हश्र है, आपको क्या लगता है कि कभी वो आईपीएल भी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।